हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, बहुत दिन के बाद दुकान मन से नहीं खोल रहे थे। 3-4 दिन से लगातार दुकान खोल रहे हैं। दुकान में अच्छा भी लग रहा है खोल रहे हैं तो, क्योंकि दुकान बहुत छोटा है और हम तो ज़्यादातर सिलाई में फोकस करते हैं। देखिए इधर अभी चुनरी का सिलाई हो रहा है, दशहरा है ना, तो चुनरी का सिलाई हो रहा है। ज़्यादातर दुकान में ध्यान नहीं देते हैं तो सिलाई में ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी चुनरी, ब्लाउज, साड़ी, फॉल्स पिको, ये सब। पिको मशीन मेरे पास नहीं है तो पिको तो नहीं करते हैं, लेकिन मिलता है तो करवा देते हैं। मेरा एक सहेली है, उसके पास पिको मशीन है तो वही कर देती है। दोस्तों आज हम ऐसे ही सोचे वीडियो बना लेते हैं, बहुत दिन से तो बनाए नहीं हैं, बना लेते हैं। और चलिए, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सोचते हैं रोज़ बनाएंगे, लेकिन मेरे पास वीडियो बनाने का कोई टॉपिक ही नहीं होता है जो कि हम वीडियो बनाएं। समझ में नहीं आता है कि हम क्या वीडियो बनाएं और क्या नहीं बनाएं। और शॉर्ट वीडियो हम बना नहीं पाते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि घर में सारा काम करने के बाद दुकान आना पड़ता है। दुकान में फिर दुकान सरियाना, झाड़ू पोछा लगाना, दुकान का भी, घर का भी, फिर सिलाई करने बैठ जाते हैं। कोशिश करते हैं कभी कभी कि शॉर्ट वीडियो भी बनाएं, लेकिन हो नहीं पाता है, बहुत ही दिक्कत होता है। और विशेष मेरे पास स्टैंड नहीं है मोबाइल रखने के लिए, और आगे कैमरा मेरा ख़राब हो चुका है। और पीछे कैमरा ठीक है, पर क्या बोले, और स्टैंड नहीं है मेरे पास, और पकड़ने वाले कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल। दोनों बच्चे, बाबू भी 8:30 बजे जाता है, 3 बजे आता है। और बाबू को बोलिएगा वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो बनाता ही नहीं है। क्या बोले, बनाने ही नहीं खोजता है। तो दोस्तों अभी तो क्या बोले, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ और हो ही रहा है, लेकिन हमें आप कोई परवाह नहीं। सोच रहे हैं अपना ज़िंदगी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं, और बढ़ रहा है धीरे धीरे, अच्छा लग रहा है। और मैंने ऐसा बहुत कुछ गलत किया है, ऐसा बात नहीं है कि गलत नहीं किया है, लेकिन चलिए, सभी कोई हमें सपोर्ट करिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग का सपोर्ट का हमें बहुत ज़रूरत है। देखिए, दुकान में ज़्यादा सामान तो नहीं रखे हैं, इधर रखते हैं क्रीम पाउडर सब, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं आगे में थोड़ा बहुत सामान, और यहाँ पे रखते हैं जो क्लेचर, माला वगैरह लाते हैं उसको रखते हैं। ज़्यादा सामान नहीं है दुकान में, क्या बोले, जितना, पर हाँ अभी भी 1.5 लाख आसपास का सामान है। और इधर बिंदी वगैरह को टांगते हैं, लेकिन बहुत जल्द दुकान को हम बहुत सुंदर दुल्हन की तरह सजाएंगे दुकान को। क्योंकि ये किसी और का दुकान था, उसको हम खरीदे थे, उसने मेरे साथ उसने भी धोखा किया। हमें पता नहीं था, शुरू हमें उसका सामान को हमें आधा से आधा रेट में लेना था, पर हमें पता नहीं था, वो हमें झूठ बोल के आधा क्या पूरा से भी ज़्यादा ले ली, वो अपना भी फ़ायदा निकाल ली। मेरे साथ उसी समय से हम बर्बाद हुए। बर्बाद होने का कारण मेरा उसी समय से है, वही हमको बर्बाद की है, हकीकत बता रहे हैं। क्योंकि पुराना सामान को हमको आधा से आधा दाम में लेना था, लेकिन उस समय नॉलेज नहीं होने के कारण आधा से भी ज़्यादा में थोड़ा लिए, हमें बुड़बक बनाया गया। हकीकत बता रहे हैं, हमें पता नहीं था। और देखिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये छोटा सा रेक है, ये छोटा सा रेक है, और
इधर ये वाला रैक है, वो पुराना रैक है, टूटा हुआ है वो भी, और प्लस ये वाला रैक है, और ये काउंटर है। आगे छोटा सा ही है, उतना बड़ा नहीं है, यहाँ से यहाँ। और ये मतलब बैठने वाला बेंच है, ठीक है, बैठने वाला बेंच है। इसमें हमने 45,000 रुपया दिया है। कोई विश्वास नहीं करता है जब हम बताते हैं कि 45,000 में लिए हैं, और सामान था 50,000 का। 45,000 में दिए हैं बोलते हैं तो सभी कोई हमें मजाक उड़ाते हैं। और हमने पूछा, जो बनाते हैं उन लोगों से भी पूछा कि कितना तक में बनेगा। वो लोग बोलता है 20-25 हज़ार तक में इतना सा सामान बन जाएगा। और हमने इतना बड़ा गलत किया। उसी समय से हम धोखा में फंसते आज मेरा ये स्थिति हो गया। लोगों ने हमें बहुत धोखा दिया शुरू से ही। और जो 10 रुपया में मिलता है सामान, उसको 20 रुपया हमें दिया गया, 15 रुपया दिया गया, ऐसा दिया गया। जब हम श्रृंगार दुकान गए तो हमें पता चला कि ये सामान इतना में मिलता है, ये सामान इतना में मिलता है। पर क्या बोले, लोगों को इतना धोखा नहीं देना चाहिए। मतलब शायद हम उसका दुकान को नहीं खरीदते, या अरे हम भी ऐसे ही फ्री घर में रहते थे तो सोचे चलिए सिलाई भी हो जाएगा वहाँ पे, और साथ में दुकान भी खोल लेंगे। तो इसी वजह से हम सोचे ले लेते हैं, साथ में सिलाई भी करेंगे। तो इसी वजह से हमने सोचा ले लिया। वहाँ कस्टमर तो बना हुआ ही है, तो इसीलिए ले लिए। लेकिन लेने के बाद मतलब 2-3 महीना बाद हमको ऐसा इतना पछता रहे हैं कि कहना नहीं है। पहले का जो उनका सामान था, आज तक हमने बेच नहीं पाया है। आप लोगों को हकीकत बता रहे हैं, आज तक हमने उनका सामान को बेच नहीं पाया है। और जो मेरा सामान आता है 10 से 5 दिन टिकता नहीं है, तुरंत शॉर्ट हो जाता है। लेकिन आज तक हम उसका थोड़ा भी सामान नहीं बेच पाए हैं। क्या करें, जानबूझ के हम फंसे हैं तो पछताएंगे तो हम ही ना। क्या बोले, हमें कभी भी अगर किसी का दुकान को आप लेने का सोच रहे हैं ना, तो पहले उसको सामान देख लीजिएगा, क्योंकि हम सामान भी नहीं देखे क्या है क्या नहीं। अभी देखिए ये क्लेचर सब पड़ा हुआ है, हम कोई आते हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये क्लेचर पड़ा हुआ है मेरे दुकान, कोई आते हैं तो हम फ्री में दे देते हैं। देखिए ये वाला क्लेचर कोई आते हैं तो हम फ्री में दे देते हैं, क्योंकि ये बिकने लायक है ही नहीं। और वो कैसे बेचती थी हमें तो समझ में नहीं आता है, ना सामान का क्वालिटी रखती थी, ना सामान का कुछ रखती थी। देखिए गिरा और टूट गया। सामान का इतना घटिया सामान क्वालिटी रखती थी। वो तो मेरा जैसा बेवकूफ़ थे हम, जो कि दुकान को लिए सामान को लिए। हमें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। हम कभी सोचे नहीं थे कि हम इतना बेवकूफ़ बनेंगे और इतना बेवकूफ़ हैं। लेकिन क्या करें, नहीं जाने, इसलिए हमें इतना कुछ किया गया कि सामान का क्या रेट है, सामान को किस तरह से लेना है, ख़रीदना है। ये हमें नहीं पता था किस तरह का सामान चलता है, किस तरह का नहीं चलता है। हमें नहीं पता था, जो कि हम बुड़बक बने। लेकिन आप लोगों को बोल देते हैं कि आप लोग ऐसा मेरे जैसा आप लोग धोखा मत खाइएगा। हाँ, 2 महीना के अंदर में मेरा दुकान दुल्हन की तरह सज जाएगी। आप लोग को बोल रहे हैं 2 महीना के अंदर में दुकान दुल्हन की तरह सज जाएगी। और कभी भी पुराना दुकान को ले रहे हैं तो उसका हर सामान को चेक करिएगा। ये नीचे चूड़ी दिख रहा होगा, ये वाला देखा, फ्री में भी देने से ये चूड़ी को कोई नहीं पहनेगा। इतना ख़राब चूड़ी है। हम सोच रहे हैं कोई आता है तो हम ऐसे दे देते हैं। कोई मेरे अच्छे कस्टमर हैं, वो लोग आते हैं तो हम फ्री में दे देते हैं। देखिए ये चूड़ी 10 रुपया भी बेच रहे हैं ना, तो कोई नहीं ले रहा है।
ये सब चूड़ी, ये सब चूड़ी उसी का था। ये सब चूड़ी 5 रुपये में भी बेच रहे हैं जोड़ा, तो कोई नहीं ख़रीद रहा है। सोचिए, इतना घटिया घटिया सामान रखती थी। हम तो मतलब नॉलेज नहीं था मेरा कि दुकान में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसी वजह से बुड़बक बने, उसका सामान खरीदे, आज बर्बाद है। लेकिन कोई बात नहीं है, यही दुकान कल हमको चमका देगी, हमको पता है। और इतना सुंदर सुंदर सामान लाएंगे। और कस्टमर तो मेरा है ही, ऐसा बात नहीं है कि कस्टमर नहीं है, बहुत सारे मेरे कस्टमर हैं और अच्छे अच्छे कस्टमर हैं। हाँ, और मेरा एक खासियत है, आज आप लोग वीडियो देखते हैं, मेरा कस्टमर कोई कोई देखते हैं, हमें लोग उधारी में भी बर्बाद कर दिए क्योंकि हमें पता नहीं था। ठीक है, आता है कोई ला देंगे, कोई बहुत अच्छे होते हैं, हर कस्टमर को नहीं बोल रहे हैं, कोई बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं जो कि बोलते हैं दीदी ला के देंगे। हाँ, वो लोग इंतज़ार नहीं करवाते हैं, वो लोग टोकने से पहले ला के देते हैं। लेकिन इधर से जाते हैं ना तो मुंह को आप लोग को बता रहे हैं, मुंह को मेरे यहाँ से जाते हैं, मुंह को ऐसे घुमा के जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। जिस समय से उधारी देते हैं दोबारा वो कस्टमर लौट के नहीं आता है। अब हम सोच लिए हैं कि उधारी तो क्या, दुकान में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उधारी तो बिल्कुल नहीं देंगे। जितना भी मेरे कस्टमर भी देख रहे हैं उन लोगों को सबके लिए बोल रहे हैं, उधारी तो अब बिल्कुल हम नहीं देंगे दुकान में, क्योंकि उधारी दे के ही मेरा दुकान बर्बाद हो गया। एक तो सभी कोई हमें मिल के बर्बाद किया, और दुकान में उधारी देते थे इसलिए भी बर्बाद हुए। हकीकत बता रहे, एक लेडीज़, उसका घर में शादी था, दीदी सुबह तक पैसा ला देंगे या शादी बीतने के बाद ला देंगे। आज 6 महीना हो गया लेकिन हमें पैसा नहीं दिया गया। उस दिन से हमने सोच लिया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उधारी किए फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं। भले यही रास्ता से आना जाना है उसका, दूसरा तरफ मुंह घुमा के चले जाएंगे लेकिन वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। हमें बुरा लगता है, कितना अच्छे कस्टमर थे, लेकिन गलती मेरा ही है कि हमने उधारी दी, कस्टमर को ख़राब किया। तो भाई आप लोग भी सुन लीजिए, कभी भी अगर आपका अच्छा कस्टमर है तो उसको उधारी कभी मत दिया कीजिए। हाँ, अच्छा कस्टमर है, देने वाली है तो उसको दीजिए, लेकिन अगर वो कभी वापस ना आए तो ऐसा कस्टमर से दूर रहिए। और जितने भी नया दुकानदार हैं, मेरा तो अभी 2 साल हो गया, लेकिन मैं ज़्यादा श्रृंगार में फोकस नहीं देती हूँ, सिलाई में फोकस देती हूँ, तो इसी वजह से मैं दुकान नहीं भर पाई हूँ। और दुकान में मेरा थोड़ा सा लाइट वगैरह लगा हुआ नहीं है, लेकिन 2 महीना के अंदर में मेरा दुकान दुल्हन की तरह सज जाएगी। मुझे यकीन है कि 2 महीना के अंदर में मैं इस दुकान को दुल्हन की तरह सजा दूँगी। तो दोस्तों, उधारी से बचे आप लोग भी, जैसे मैं बेवकूफ़ बनते गई हूँ ऐसा आप लोग बेवकूफ़ ना बने, जितने कोई न्यू दुकानदार हैं वो लोग। और चलिए मैं बताऊंगी आगे, फिर से बताऊंगी कि उधारी देने से क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, दुकान के बारे में सारा कुछ मैं डिटेल्स बताऊंगी। तो दोस्तों चलिए इतने ही में ख़त्म करते हैं ब्लॉग वीडियो को। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों बाय बाय, दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं।